अब शुरुआत करेंगे आपकी बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण के मामले से जुड़ी। यूपी एटीएस उमर गौतम, जहांगीर कासिम, सलाउद्दीन को साथ में बैठाकर पूछताछ कर रही है। इरफान शेख, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को भी इस पूछताछ में शामिल किया गया है। एटीएस ने पहले इन लोगों से अलग अलग पूछताछ की और सभी 6 लोगों को साथ में बिठाकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा हवाला के जरिए उमर गौतम को पैसा देने वालों पर भी एटीएस शिकंजा कसने वाली है। तो अब सबको साथ में बैठाकर पूछताछ होगी कि किस तरीके से ये खेल चल रहा था, उसी को लेकर देखिए पूछताछ होनी है। और जैसे जैसे ये पूछताछ का सिलसिला आगे चल रहा है, एक के बाद एक नए खुलासे भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जगहों से अब ऐसे अकाउंट पता चले हैं जहां पर पैसे ट्रांसफर होते थे। सलाउद्दीन की गिरफ्तारी वडोदरा से हुई और ये भी सबूत मिले कि वडोदरा से यूपी वो पैसे पहुंचाता था। तकरीबन वो आंकड़ा भी 30 लाख का बताया गया कि कई बार लेन देन आपस में हुई थी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है। अजीत सिंह लखनऊ से है, जनक दवे अहमदाबाद से है और अमित सिंह दिल्ली से हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत अजीत के साथ कर लेते हैं। अजीत, क्या अपडेट मिल रहा है? सबको साथ में बैठाकर पूछताछ हो रही है, क्या नए खुलासे अभी तक और हुए हैं? देखिए बिल्कुल अर्पिता, चूंकि एटीएस ने सबसे अलग अलग पूछताछ की है और अलग अलग मामले के खुलासे हुए हैं, तो एटीएस चाहती है कि जिसने जिसके बारे में जो बताया है वो आमने सामने बैठे और आमने सामने बैठाकर एक क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है। क्योंकि कई सारे ऐसे राज जो उमर गौतम ने बताए थे, फिर सलाउद्दीन ने बताया, इरफान अब्दुल मन्नान ने बताए, भोला ने बताए, उन सबको एक साथ बैठाकर इसलिए पूछताछ की जा रही है कि कई सारे जो बड़े राज हैं वो भी खुल जाएं, क्योंकि सबने अलग अलग एंगल पे बात की है, सबसे अलग अलग पूछताछ की है। अब उसको किसने सही सच बताया है, कितने झूठ बताया है एक दूसरे के बारे में, जो उमर गौतम ने सलाउद्दीन के बारे में बताया या सलाउद्दीन ने विदेशी फंड के बारे में बताया, इरफान ने जो ब्रेन वाशर मुख बगिर बच्चों को टारगेट करता था उसके बारे में बताया, कौन कौन से कट्टरपंथी किसके टच में है। तो एक दूसरे की जो बातें हैं वो आमने सामने बिठाकर उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है एटीएस की तरफ से, क्योंकि अब ये पूरा मामला इंटरनेशनल हो चुका है, इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला आ चुका है, पाकिस्तान, लंदन की कई जो संस्थाएं हैं उनका नाम सामने आ चुका है। तो अब एटीएस एक एक करके जो इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप जो बरामद हुए हैं, जो वीडियो, साहित्य, दस्तावेज बरामद हुए, उन सब को लेकर पूछताछ कर रही कि इस कड़ी में और कौन से लोग। एक बात और बता दूं अर्पिता कि जो हवाला से जुड़े लोग हैं, जिनके जरिए उमर को पैसा पहुंचता था, वो चाहे सलाउद्दीन भेजता था या दूसरे लोग भेजते थे या बाहर से आता था, उन ऐसे 2 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो एटीएस मुख्यालय पे 35 से 40 लोगों को बिठाया गया, वहां रखा गया है, उनसे हर दिन पूछताछ किया जाता है। 3 टीमें एटीएस की लगातार पूछताछ कर रही है। आईजी जो एटीएस हैं जीके गोस्वामी, उनकी देखरेख में पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को लीड एडीजी एलओ जो यूपी के हैं प्रशांत कुमार, वो कर रहे हैं और पूरी रिपोर्ट एसीएस होम के जरिए मुख्यमंत्री को दी जा रही है। क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बड़ा है, लिहाजा सरकार हो या चाहे जांच एजेंसियां हो, एटीएस हो, एफटीएफ हो, यूपी पुलिस हो, अभी भी उमर गौतम के 150 से अधिक साथियों की तलाश है जो इस पूरे नेक्सस रैकेट में जुड़े हुए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के 32 से 35 जिले नहीं, बल्कि देश के 24 राज्य और देश के बाहर का जो पूरा नेक्सस है उसको खंगालने में यूपी एटीएफ जुटी हुई है। अर्पिता, ठीक है अजीत, रोक रहे हो। अगली खबर भी देखिए आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त सलाउद्दीन शेख से जुड़ी हुई बड़ी खबर। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि सलाउद्दीन से हुई पूछताछ में हवाला के जरिए 13 लाख पैसे मिलने का खुलासा हुआ है। यानी अब तक 42 लाख रुपए सलाउद्दीन उमर गौतम को हवाला से भेज चुका था। सलाउद्दीन के दफ्तर से सीज की गई कंप्यूटर हार्ड डिस्क से तमाम वित्तीय ट्रांजैक्शन का खुलासा होने की उम्मीद है। सलाउद्दीन के अकाउंट फरीद से भी पूछताछ हुई है, अकाउंटेंट जो है, जिससे कुछ अहम सुराग एटीएस को हाथ लगे हैं। और ये जो आंकड़ा है पैसे का, देखिए वो भी बढ़ रहा है। पहले 30 लाख की जानकारी मिल रही थी और अब ये आंकड़ा जैसे जैसे जांच बढ़ रही है 42 लाख पहुंच चुका है। जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, देखिए एक के बाद एक तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। 5 बार बताया जा रहा था कि ये ट्रांसफर हुआ है, पैसा वडोदरा से यूपी आया है। पहले 30 लाख का आंकड़ा था, अब 42 लाख का आंकड़ा था और आगे 50 का भी हो सकता है।
बिल्कुल अर्पिता, और इसी दिशा में गुजरात एटीएस के साथ साथ यूपी एटीएस भी जांच कर रही है। सलाउद्दीन को कल जब उसके दफ्तर और उसके घर पर ले जाया गया, उसकी पूछताछ हो रही थी पानीगेट इलाके में जो उसका दफ्तर है, वहाँ पर से ये कंप्यूटर सीज किए, उसमें से ये हार्ड डिस्क है। वो कई राज, चूँकि जो FCRA के तहत अल फलाह फाउंडेशन से जो पैसे आ रहे थे उसका ऑफिशियल जो कच्चा चिट्ठा है वो पूरा का पूरा वो हार्ड डिस्क में है। जब उसका अकाउंटेंट, चूँकि जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि ज़्यादातर अकाउंट फरीद देखता था, तब अकाउंटेंट फरीद को जब पूछा गया तो जो अब तक दावे किए जा रहे थे सलाउद्दीन की ओर से उससे ज़्यादा, सलाउद्दीन ने कहा कि उसने केवल 30 लाख रुपए पिछले 1.5 साल में भेजे हैं। लेकिन जब अकाउंटेंट फरीद से पूछा गया तो उसने कहा नहीं, अभी भी और 12 लाख का एक ट्रांजैक्शन है, वो भी उन्होंने ज़्यादा यहाँ से भेजे हैं। तो इस तरीके से अब खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और फरीद वो कड़ी है जो हवाला का जो ट्रांजैक्शन सलाउद्दीन जो कर रहे थे उसकी पूरी जानकारी फरीद के पास है। तो हो सकता है फरीद एक बहुत बड़ी अहम गवाह के तौर पर यूपी एटीएस के लिए कड़ी बन जाए, क्योंकि उमर गौतम और सलाउद्दीन के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अगर एस्टैब्लिश करना है तो उनका अकाउंटेंट फरीद है, वही एक सबसे बड़ी मजबूत कड़ी के तौर पर है। इतना ही नहीं अर्पिता, जहाँ से ये पैसे भेजे गए, क्योंकि गुजरात में आंगड़िया जिसको हवाला से पैसे भेजने की जो वो ऑफिशियल है यहाँ पर सिस्टम, तो यहाँ से जो हवाला के जरिए जो आंगड़िया से पैसे भेजे गए उनसे भी पूछताछ करके उनको गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल देखिए, सलाउद्दीन जैसे ही शिकंजे पे चढ़ा, लगातार उससे जब पूछताछ हुई, उसके अकाउंटेंट से पूछताछ हुई और जिसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 42 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, हवाला के जरिए हुआ है। और बड़ी खबर एक और आ रही है, जल्दी से उसका रुख भी कर लेते। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये बड़ी खबर, लखनऊ में धर्मांतरण का